तो कुछ टाइम पहले मैंने इस मांगा को एक्सप्लेन किया था और जैसे कि मैंने बोला था इस मांगा का नेक्स्ट पार्ट फाइनली आ चुका है 1 महीने के बाद। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो पार्ट 2 है इस वीडियो का। तो अगर तुम लोग में से किसी ने पार्ट 1 को नहीं देखा तो पहले जाके पार्ट 1 को देख के आओ, वरना अभी क्या हो रहा है ये तुम लोग समझ नहीं पाओगे। तो चलो अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जब किस का फर्स्ट टेलीपोर्टेशन सर्कल यूज करता है तब भी वो मरता है, और जब किसका सेकंड टेलीपोर्टेशन सर्कल यूज करता है तब भी वो मरता है। इसीलिए किसका अब यूज करता है थर्ड टेलीपोर्टेशन सर्कल, जिसमें वो एक स्वॉर्ड को देखता है और वो स्वॉर्ड को देखने के बाद वो उस स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है और उसको वहां पे झटका लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद किसका उठता है और वो देखता है कि वो स्वॉर्ड उसके हाथ के साथ फ्यूज हो चुका है। अभी उसके हाथ के साथ वो स्वॉर्ड फ्यूज हो चुका है, इसका मतलब वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो ऐसे ही उसको घिसार घिसार के चल रहा होता है, पर तभी उसके सामने एक वेयरवुल्फ आता है, वो भी ए रैंक का। पर सोचो किसका उसको आसानी से डिफीट कर देता है और उस वेयरवुल्फ को मारने के बाद किसका उस तलवार को देख के सोचता है क्या बवाल चीज है रे। उसके बाद किसका थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और वो उस डंजन के सारे मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है। और थोड़े बहुत मॉन्स्टर को मारने के बाद वो एक दरवाजे के आगे आता है, जिसको खोलने के बाद वो देखता है कि उसके अंदर तो एक कीमेरा है। और कीमेरा उसको बोलते हैं जिसको एक से ज्यादा जानवर मिला के बनाया गया हो। और एक कीमेरा इस पार्ट का एक बॉस होता है और इसका रैंक होता है एस रैंक और इसका नाम होता है ग्रिफन। और ये देख के किसका सोचता है तो ये इस रूम का मेन बॉस है, दिखने में थोड़ा सा ताकतवर लग रहा है। और तभी वो कीमेरा उसके ऊपर झपट्टा मारता है पर उसकी तलवार उसको बचा लेता है। उसके बाद किसका और उस कीमेरा का थोड़ा बहुत क्लैश होता है, पर किसका मौका देख के उस कीमेरा का सर काट देता है। सोया ब्रो ने पहली बार अपना फाइट जीता और उस बॉस को मारने के बाद किसका वहां से चलना शुरू करता है और हम लोग देख सकते हैं कि किसका अभी बहुत ही ज्यादा थका हुआ है। अब सुनो, जब तुम्हें पता लगेगा ना थका हुआ क्यों है भाई, तुम्हारा दिमाग हट जाएगा। और वो ऐसे ही चलते चलते वो देखता है कि उसके सामने मेन बॉस है जुडिथ। हाँ, वही बॉस जिसने उसको पिछले एपिसोड में मारा था। और उसको देख के जुडिथ बोलती है तो तू बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर चुका है। और भाई आई हैव टू से दिस स्मैश। और जुडिथ को देखने के बाद किसका बोलता है तुझे आखिर चाहिए क्या, तू यहाँ पे क्यों आई है। जिसमें वो बॉस कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ बोलती है अच्छा तो तू अब भी इसके कंट्रोल में है और तुझे तो पता है मैं तुझे यहाँ पे मारने के लिए आई हूँ और मैं उस पैरासाइट सोर्ड को भी तोड़ दूंगी। और उसके बाद जुडिथ हमें उस सोर्ड के बारे में बताती है। अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ वो सोर्ड करता है क्या है। तो मान लो तुमने उस सोर्ड को पकड़ा तो वो तुम्हारा थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू करेगा इस हाथ को। उसके बाद तुम्हारे बॉडी के ऊपर टेक ओवर करना शुरू करेगा और अगर तुमने उस सोर्ड से किसी मॉन्स्टर को मारा तो वो तलवार उस मॉन्स्टर को भी खाएगा और वो तुम्हारे बॉडी में और जल्दी टेक ओवर करना शुरू करेगा। हाँ, तो पैरासाइट सोर्ड ऐसे काम करता है। और ये सुनने के बाद किसका जुडिथ को बोलता है पर तू तो ऐसे भी मुझे मार देगी। जिसमें जुडिथ बोलती है ऑफ कोर्स। और ये बोलते ही जुडिथ अपना हाथ तोड़ के अपने हाथों में पकड़ लेती है और उसका एक तलवार बना लेती है। उसके बाद उन दोनों का थोड़ा सा क्लैश होता है और उसके बाद वो लड़की उस तलवार को ऊपर फेंक देती है और ऊपर फेंकते ही वो तलवार फट जाता है और उसका थोड़ा बहुत पार्टिकल आके किसका के अंदर घुस जाता है, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि किसका छेदीलाल बन चुका है और किसका इज डेड। उसके बाद किसका फिर से रिस्पॉन करता है। अब देखो यहाँ पे किसका थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करता है पर वो लगा नहीं पाता। वो सोचता है सबसे पहले मैं फर्स्ट टेलीपोर्टेशन में गया जिसमें मैं मारा गया, उसके बाद मैं सेकंड में गया और उसमें भी मैं मारा गया, उसके बाद मैं थर्ड में गया और उसमें भी मैं मारा गया। तो अब मैं ये करता हूँ, मैं थर्ड में जाता हूँ, उस तलवार को पकड़ता हूँ, मॉन्स्टर को मारता हूँ और उसके बाद उस मेन बॉस को ही जाके मार देता हूँ। उसके बाद वो यही करता है और वो जाता है सीधा उस मेन बॉस के पास, जिसको देख के वो मेन बॉस भी थोड़ा सा शॉक हो जाती है क्योंकि अभी किसका का कुछ ये हालत है। हाँ, किसका अभी भी मरने वाला है। और उसके बाद किसका बोलता है मैं तुझे अभी तो मार के रहूंगा। जिसमें वो लड़की बोलती है चल भाई ट्राई कर ले, मार के दिखा। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि किसका उससे फिर से हार जाता है और ये देखने के बाद किसका का थोड़ा बहुत दिमाग अभी सटकना शुरू हो चुका है। उसके बाद किसका बोलता है भाई मैं उससे कितनी बार लड़ गया, मैं उस पैरासाइट सोर्ड से कितनी बार डिबावर हो गया पर भाई मैंने अभी तक उसको एक बार भी नहीं हरा पाया और शायद मुझे नहीं लगता कि मैं इस डंजन से कभी भी बाहर जा पाऊंगा। उसके बाद किसका कुछ सोचता है और वो फिर से सेकंड टेलीपोर्टेशन सर्कल में चला जाता है। और जुडिथ के पास फिर से जाने के बाद जुडिथ बोलती है तू यहाँ पे क्यों आया है, बहुत टाइम हो गया, मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, बोल तुझे क्या चाहिए। जिसमें वो सोचता है ये तो अच्छे से बात कर रही है पर मुझे पता है ये मुझे कभी भी मार सकती है और पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो इसने मुझे मारा था क्योंकि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रूड हो गया था। और ये सोचने के बाद भाई तो पूरा उसको इज्जत देता है, उसके सामने गिर जाता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है और बोलता है कि मुझे प्लीज अपना डिसाइपल बना लो। और ये सुनने के बाद जुडिथ
जुडित बोलती है तुझे मैं अपना डिसाइपल बना लूं। ये सोचने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है। और अभी किसका को लग रहा होता है कि आखिर वो उसको क्यों अपना डिसाइपल बनाएगी, उसमें आखिर ऐसा क्या खास है, तो वो उसको अपना बेनिफिट गिनाने लग जाता है। किसका बोलता है मैं तेरा हर ऑर्डर को मानूंगा, मैं तेरा काम कर दूंगा, मैं तेरी चड्डी धो दूंगा, बस मुझे अपना डिसाइपल बना ले। और ये सुनने के बाद जुडित सिर्फ एक ही चीज बोलती है बोरिंग, जो सुन के किसका का फट गया। और या उसके बाद जुडित उसको फिर से मार देती है। और ऐसे ही वो बहुत बार आता है और हर बार जुडित उसको मार देती है। पर एक टाइम आता है जब वो आके बोलता है मैं उन विलेजर से अपना बदला लूंगा और इसीलिए आप मेरी मदद करो इस मैसेकर को करने में, जिसमें जुडित मान जाती है। और उसके बाद जुडित उसको उसी रूम में लेके आती है जहाँ पे वही सोड होता है। और उसके बाद जुडित बोलती है इस तलवार का नाम है पपेट सोड और ये तलवार थोड़ा बहुत दिक्कत वाला है और मैं हमेशा से इससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, पर मैं इसको कभी भी छू नहीं पाती क्योंकि इसका नाम पैरासाइट है। और ये सुनने के बाद किसका बोलता है अच्छा तो अब मैं क्या करूँ, जिसमें जुडित बोलती है कुछ नहीं, बस तू इस तलवार की नेचर को बदल दे और इसको कंट्रोल करना सीख जा, और अगर तू ये कर पाया तो तू पास हो गया। जिसको सुनने के बाद किसका बोलता है भाई ये पॉसिबल भी है, जिसमें जुडित बोलती है भाई तू ज्यादा टेंशन मत ले, मुझे पता है तू ये कर भी नहीं पाएगा और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे मार दूंगी, तो चॉइस तेरा है, तू करेगा या नहीं करेगा। जिसको सुनने के बाद किसका बोलता है भाई मैं कर लूंगा यार, धमकाओ मत। और वो जाके उस तलवार को पकड़ने की कोशिश करता है और उसके बाद किसका उस तलवार को उठाता है और खा ही जाता है ब्रो, उस तलवार को वो खा जाता है। और उसको खाने के बाद किसका बेहोश हो जाता है और उसके सामने वो पपेट सोड आता है जो किसका को बोलता है तो तू है वो जो मेरा मास्टर बनना चाहता है, पर तू है कौन? मैं पपेट सोड हूँ और मैं वही हूँ जिसको तुम इस सोड का मेन बॉडी बोलते हो। उसके बाद किसका उस तलवार को पूछता है कि ये कौन सी जगह है और उसमें वो तलवार बोलता है ये तेरे ही थॉट्स है, हम तेरे ही थॉट्स के अंदर है। और उसके बाद किसका उस तलवार से मदद मांगता है, जिसमें वो तलवार बोलता है ठीक है मैं तेरी मदद कर दूंगा। जिसको सुनने के बाद किसका बोलता है ये इतना आसान था। और उसके बाद तलवार बोलता है तेरे सोल में कुछ ना कुछ तो बात है, मुझे पता नहीं क्यों पर मुझे ये बहुत ही ज्यादा फेमिलियर लग रहा है और मैंने इसीलिए सोचा कि शायद मैं तेरे साथ आ सकता हूँ। और हमें पता है ये इसको फेमिलियर क्यों लगा, क्योंकि भाई वो कितनी बार उस तलवार की वजह से मर चुका है। और उसके बाद किसका आंख खुलता है और वो देखता है कि जुडित उसके सामने बैठी हुई है और जुडित बोलती है बाप रे मुझे लगा नहीं था कि तू ये कर पाएगा, चल तूने टेस्ट को तो पास कर लिया, बहुत बढ़िया किसका, और अभी तू मेरा स्टूडेंट बन सकता है। और ये सुनने के बाद किसका उसके आगे झुक जाता है। उसके बाद किसका सुबह सुबह उठता है और वो सोचता है कि जुडित ने मुझे बोला था कि यहाँ पे बहुत सारे जगह पे सीक्रेट रूम है, और वो सीक्रेट रूम की खोज करते करते जुडित के रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे वो कुछ ये देखता है और आई हैव टू से दिस स्मैश। और उसके बाद वो लड़की उठ जाती है और वो लड़की किसका को एक रूम पे लेके जाती है जहाँ पे वो सेम डिब्बा होता है जिससे उसको पहले स्किल मिला था। और इतना ज्यादा टेंशन मत लो, यहाँ से भी उसको बस स्किल ही मिलने वाला है। और उसके बाद वो उस लड़की को पूछता है आखिर मैं इनमें से कौन सा स्किल लूं, जिसमें वो लड़की बोलती है तू सोर्समैन का स्किल ले, जिसमें वो ठीक है बोल के सोर्समैन का स्किल ले लेता है। और किसका को पावर मिलने के बाद जुडित बोलती है अभी हमें और स्किल लेने के लिए इस डंजन के डीपेस्ट पार्ट में जाना होगा। और उसके बाद वो लोग इस डंजन के डीपेस्ट पार्ट में आ जाते हैं जहाँ पे फिर से वही चेस्ट है। किसका जल्दी जल्दी जाके उस चेस्ट को खोलता है और यहाँ पे किसका को मिलता है एट्रीब्यूट ग्रांटिंग। और जुडित उसके बारे में बताती है अगर तुम्हारे पास मैजिक स्किल्स है तो ये तुम्हारे काम आ सकता है, वरना ये तुम्हारे लिए यूजलेस है। और अपने किसका के पास कहाँ है भाई मैजिक, तो उसके लिए तो वो यूजलेस ही है। उसके बाद वो लोग मेन बॉस का रूम देखते हैं और ये देखने के बाद जुडित बोलती है चलो भाई मेन बॉस से भिड़ने के लिए। और तभी किसका अपने पैरासाइट सोड के बारे में सोचता है और जादू सोड उसके हाथ में। बट ट्विस्ट ये है कि इस डंजन का मेन बॉस है जुडित। और उसके बाद जुडित किसका के ऊपर अटैक करती है पर किसका सिर्फ भागने की कोशिश करता है, जिसमें जुडित बोलती है मुन्ना अगर तू ऐसे ही भागता रहेगा तो तू इस टास्क को फिनिश नहीं कर पाएगा, इसीलिए चल मेरे ऊपर अटैक कर। अरे बोलते हुए जुडित अपनी डैगर से किसका को उड़ा देती है। उसके बाद उन लोगों का थोड़ा बहुत क्लैश होता है पर किसका मौका देख के जुडित के हाथ में थोड़ा सा स्क्रैच मार देता है। सो या ब्रो ने अपना टास्क को पूरा कर लिया। और ये देखने के बाद वो लड़की बोलती है बहुत बढ़िया किसका, तूने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद किसका उन थोड़े बहुत घोड़ों से लड़ता है एंड ब्रो डिस्ट्रॉय देम। और तभी किसका को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसके सारे के सारे स्किल्स बढ़ चुके हैं और हम लोग उसके थोड़े बहुत स्किल्स देख भी सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले है सेव एंड रीसेट वाला, जिसकी वजह से वो मरने के बाद फिर से वापस आ सकता है। और स्किल नंबर 2 है टॉन्ट, और टॉन्ट का मतलब वही है भाई कि वो किसी को प्रोवोक कर सकता है, उसको गुस्सा दिला सकता है। और तीसरा स्किल है
सोर्समैनशिप जो कि अपने जुडित ने ही उसको दिया था, और चौथा स्किल है एट्रीब्यूशन जो कि उसके लिए बेकार है क्योंकि उसके पास अभी मैजिक नहीं है, और पांचवा स्किल है उस तलवार का मालिक होना। हाँ, यही उसका स्किल है पांचवा। और थोड़ी देर बाद वो लोग खाना खा रहे होते हैं जिसमें किसका बोलता है अगर मेरे पास थोड़े और मसाले होते तो मैं इनको और अच्छा बना सकता था, जिसमें जुडित बोलती है हाँ अगर मैं इस डंजन से बाहर जा सकती तो मैं और मसाले लेके आती, जिसमें वो लड़का बोलता है तो क्या आप इस डंजन से बाहर नहीं जा सकते, जिसमें जुडित बोलती है नहीं मैं इस डंजन से बाहर नहीं जा सकती। और उसके बाद किसका बोलता है तुम इतनी ताकतवर हो पर तुम इस डंजन से बाहर नहीं जा सकती, जिसमें जुडित बोलती है मैं पहले जा सकती थी पर मैं अभी नहीं जा सकती, जिसको सुन के किसका समझ जाता है कि अच्छा तो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर बॉस इस डंजन में है, जिसको सुनने के बाद जुडित बोलती है हाँ बात तो यही है कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बॉस इस डंजन में है। बहुत साल पहले यहाँ पे एक सेपरेट रूम था उस फाइनल बॉस के लिए, और उस टाइम पे वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल था जो मुझे अलाउड करता था कि मैं इस डंजन से बाहर जा पाऊँ, और वो सिर्फ मैं ही थी जिसको इसके बारे में पता था। पर एक दिन कोई हरामखोर आया और उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सो या यही बात है जिसकी वजह से मैं इस डंजन से बाहर नहीं जा पा रही। और ये सुनने के बाद किसका बोलता है तो क्या तुम्हें पता है वो आदमी कौन था जिसने ये सब किया, जिसको सुनने के बाद जुडित बोलती है मुझे पता तो है पर मुझे पता नहीं है, यानी कि वो कंफर्म नहीं है कि उसने तोड़ा है। और उसके बाद जुडित बोलती है मुझे लगता है जिसने भी उस हीरो को यहाँ पे सील किया होगा वही इस डंजन का मेन कल्प्रिट होगा। और ये सुनने के बाद किसका शौक हो जाता है, और ये वही हीरो के बारे में बात कर रही है जिसने किसका को पहले मारा था ना, वो उसके साथ कुछ करना चाहती थी। और उसके बाद वो उस हीरो के बारे में थोड़ा बहुत तारीफ करना शुरू करती है कि उसने प्रीवियस डीमन लॉर्ड को मारा था, और कुछ भी हो जाए उसके सील को तू मत तोड़ना क्योंकि वही है जिसने पहले डीमन लॉर्ड को मारा था, और उसके पास इस पूरे के पूरे दुनिया को खत्म करने जितना पावर है। और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अगर तूने उसका सील तोड़ दिया तो वो क्या क्या कर सकती है। जिसको सुनने के बाद किसका बोलता है हाँ मैं समझ गया, और वो सोचता है कि पर भाई मैंने तो उसका सील तोड़ दिया था कोई ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन में। और उसके बाद थोड़ा बहुत दिन बीत जाते हैं और किसका सारे के सारे मॉन्स्टर को मार के अपना सोर्समैन स्किल को अपग्रेड कर रहा होता है। और सोर्समैन स्किल को अपग्रेड करने के बाद और उन मॉन्स्टर को मारने के बाद वो फिर से जुडित सामा के पास जा रहा होता है, और तभी वो देखता है जुडित सामा को, वो भी नंगा एंड या स्मैश। और अगर तुम लोगों को देखना है ना तो गूगल में जाके चैप्टर नंबर 12.1 में देख लेना भाई, जाओ देख लो। उसके बाद वही रट्टी रोना होता है मुझे माफ कर दो, ये कर दो वो कर दो। और अगर दूसरी लड़की होती तो वो सीधा किसका को मारती, पर जुडित हंसती है और बोलती है तुम बड़े इंटरेस्टिंग हो। और थोड़ी देर बाद सोने का टाइम होता है और जुडित को देख के मुझे लग नहीं रहा कि वो सोना चाहती है। और उसके बाद किसका जुडित को बोलता है सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आया था तब तुम मुझे मारना चाहती थी ना, जिसको सुन के जुडित बोलती है तुम्हें कैसे पता। और उसके बाद जुडित बोलती है यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो सारे के सारे लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए मुझे अपना गार्ड ऑफ करके रखना पड़ता है। और मैंने गार्ड ऑफ बोला है, ठीक है, कुछ और नहीं बोला मैंने। जिसको सुनने के बाद किसका बोलता है तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हेट नहीं करता। जो सुनने के बाद जुडित किसका के ऊपर चढ़ जाती है। और उसके बाद जुडित किसका को बोलती है अगर मैं तुझे अपना नंगा शरीर फिर से दिखाऊं तो तू क्या करने वाला है, यानी कि वो इनडायरेक्टली वही बता रही है जो तुम लोग सोच रहे हो। उसके बाद किसका फिर से अपना रोना करना शुरू कर देता है कि मैं नहीं कर सकता ये वो, मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, बाद में करते हैं, ऐसा वो बोलता है। और ये सुनने के बाद जुडित क्या करती है वो किसका का चुम्मी ले लेती है। और तुम लोग जरा देख रहे हैं इस हरामखोर को, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट बनता है और जब चुम्मी ले रहा है तो कैसे ले रहा है। और चुम्मी लेने के बाद जुडित बोलती है कोई बात नहीं, जब तू उन विलेज वाले से अपना रिवेंज ले लेगा तब हम लोग करेंगे। और जब जुडित ये बोलती है तभी उसके नेक्स्ट पैनल में वो हीरो उसके पीछे आती है और उसका सर उड़ा देती है। और सर उड़ते हुए भी वो बोलती है आई लव यू। और उसको मारने के बाद वो हीरो किसका को बोलती है तू साला मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तूने मेरी जगह उसको क्यों एक्सेप्ट किया, तू साला हरामखोर, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या। और अभी किसका सोच रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है, इसको तो सील होना चाहिए था ना। और अभी भी जुडित बोल रही होती है कि किसका यहाँ से भाग जा, उसके सामने मत रहे। और ये सुनने के बाद वो हीरो क्या करती है भाई पिचका दिया उसके सर को। और उसको मारने के बाद वो किसका की तरफ मुड़ती है और बोलती है किसका आई लव यू, और इसीलिए अगर मैंने तुझे दूसरी औरत के साथ देखा तो मैं तुझे माफ नहीं करने वाली। और भाई देखना हंसते हंसते अपने लोंडे को मार दिया इसने। और अभी मरने के बाद वो वहीं पे आता है जहाँ पे उसको अपना सेकंड स्किल मिला था, हाँ, जहाँ पे उसने उन स्टेरॉइड वाले बंदर को हराया था। और ये देखने के बाद किसका अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसका सारा का सारा स्किल गया, उसका टाइम वेस्ट हुआ और लास्ट में आके उस हरामखोर ने उसको मार दिया। और ये सोचने के बाद किसका चिल्लाना शुरू करता है और थोड़ी देर बाद वो उड़ता है और बोलता है कि मैं फिर से जाके उससे मिलूंगा। और वो फिर से जुडित के पास जाता है और उसको जाके फिर
फिर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। और किसका जैसे ही बोल के अपना सर ऐसे उठाता है उसको देखने के लिए, भाई उसने फिर से उसको मार दिया। और जुडित को मारने के बाद वो किसका को डेथ स्टेयर देती है और बोलती है, हरामखोर, मैंने तुझे बोला था ना, अगर मैंने तुझे दूसरी औरत के साथ होते हुए देखा तो मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करने वाली। और भाई कैसे मारा है इसको, भाई इसके गले से तलवार पीछे से निकाल दिया। और ये सब होने के बाद किसका अभी डिप्रेशन में जाने ही वाला होता है, पर तभी वो सोचता है कि मेरी वजह से जुडित को बहुत बार मरना पड़ रहा है, इसलिए मैं अभी अकेले ही इस डंजन को पार करूंगा। और किसका अभी अकेले ही इस डंजन को पार कर पाता है या नहीं, इसको हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और मुझे नहीं पता इसका नेक्स्ट वीडियो कब तक आएगा, पर हाँ आ जाएगा, शायद बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तुम लोगों को यहाँ पे एक मांगा दिख रहा होगा और टेंशन मत लो, जाके इसको देख लो, पूरा का पूरा मांगा खत्म है। मैं तुम लोगों को इसी मांगा में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।